आदाब, उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के आम इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। जैसे जैसे नताइज का ऐलान हो रहा है, पाकिस्तान में हलचल बढ़ती जा रही है। कुछ अरसे कबल तक जेल में कैद साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों मुल्क भर की कई हलकों में बरतरी हासिल कर रहे थे, लेकिन अब नवाज शरीफ के उम्मीदवारों ने गुलबा कायम कर लिया है। ताहम इमरान के आज़ाद उम्मीदवार भी साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग समाज जाने वाले सूबे पंजाब में सख्त चैलेंज दे रहे हैं। जानकारी वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझानात से सामने आई है। पाकिस्तान में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़ात के दरमियान आम इंतखाबात में वोटिंग का आम मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई है और ताहाल जारी है। तकरीबन 12 करोड़ वोटर्स ने अपनी वोट का इस्तेमाल किया है। आम इंतखाबात के पेश नज़र पाकिस्तान में जुमारात को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया जाएगा। अब बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया है कि साबिक वजीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ साइंसदान MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वजीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ साइंसदान MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। हुकूमत ने पहले LK अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के लिए मुल्क के अली तरीन शहरी का ऐलान किया था। वहीं आज वजीर आज़म मोदी ने X पर ये जानकारी देते हुए कहा कि इन्हें जो है भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब बिल को मंजूरी दी है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी, कोली, गदा, ब्राह्मण व पठारियों के कबाइल दर्जा देता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज भी देखने को मिले। गुजर बकरवाल तबके के शक और शुबा को दूर करते हुए वजीर राजन मंडा ने वज़ीह तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि गुजर बकरवाल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेड्यूल ट्राइब बिल को लेकर कहा कि वो मुकम्मल तौर पर एक अलग ब्लॉक है और इससे किसी भी तरह से मौजूदा एसटी, गुर्जर और बकरवाल को नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमायतें इस मामले पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अदर बैकवर्ड क्लासेस को, मैंने पिछड़े वर्ग के समुदाय को आरक्षण मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में कानून पारित हुआ और एक इनेबलिंग क्लाज अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के इस सेशन में जोड़ा गया, जिसके कारण पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये संवैधानिक जरूरत थी और इसी के कारण ये चुनाव स्थगित किए गए थे। मैंने अभी किसी सभा में कहा था कि ये चुनाव भी अब जल्दी कराए जाएंगे। जहाँ तक पहाड़ी रिजर्वेशन का सवाल है, पहाड़ी समुदाय के लोग लंबे समय से यहाँ संघर्षरत थे, वो चाहते थे। जल शक्ति के अमीन का जम्मू में 596 दिनों से एहतजाज किया जा रहा है। वहीं आज एक और बार फिर से मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया से अपील की है कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। एहतजाजी आर्जी मुलाजमीन ने अपने हाथों में कोई पीले कार्ड उठाकर वहां पर एहतजाज किया और साथ ही साथ उनकी ये भी मांग थी कि उनकी मांगे जो हैं वो पूरी की जाए। मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है 596 दिन से जारी है और आज हमने अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथियों को बुलाया था, जिसका कारण ये है कि अभी तक आज तक सरकार की तरफ से डेली वेजर के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने ये तय किया है कि आने वाली 4 मार्च को एक जम्मू के अंदर बहुत विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल होंगे और मैं तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितना भी हमारा डेली वेजर साथी है उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली 4 मार्च के प्रोग्राम के लिए सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जम्मू चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुंचें और सरकार के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर 4 मार्च के प्रोग्राम में कहीं भी कोई वायलेशन होता है या जनता के लिए कोई परेशानी क्रिएट होती है, उसके लिए एलजी साहब और केंद्र में बैठी हुई मौजूदा सरकार जो है वो जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने हमारा 17 महीने का पेंडिंग जो वेजेस दबा के रखी हुई है, जो बिल्कुल कानून का सरासर उल्लंघन है, संविधान का खून है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। ये सरकार तय करे कि सरकार पीसफुली तरीके से देना चाहती है या वायलेशन करवा के देना चाहती है, ये एलजी साहब खुद तय करें। डीसी ऑफिस उधमपुर में माजूर अफराद के लिए पहली मुसाफिर लिफ्ट का इफ्तिताह किया। लिफ्ट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय ने किया। इफ्तिताही तकरीब में माजूर अफराद की खास तादाद मौजूद रही, जिन्होंने इस सहूलियत के लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि डीसी ऑफिस उधमपुर में माजूर अफराद को कई तरह की मुश्किलात का सामना रहता है, जिसकी पेश नज़र इंतजामिया ने अहम फैसला करते हुए ये इकदाम किया, जिससे माजूर अफराद की नकलो हरकत आसान होगी। देखिए सर, यहाँ उधमपुर डीसी ऑफिस में मैकेनिकल डिपार्टमेंट उधमपुर की तरफ से यहाँ लिफ्ट लगाई जा रही है, जिसकी यहाँ पर काफ़ी नीड थी। मैं यहाँ पर ही नहीं कहूँगा, होल जो भारतवर्ष में जहाँ भी ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे दिव्यांग नहीं पहुँच पाते हैं, खासकर दिव्यांगों को काफ़ी जो परेशानी आती हैं कि किसी भी उनको डिपार्टमेंट में जाना है, बैंकों में जाना है, तो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो गवर्नमेंट का एफर्ट्स है कि दिव्यांगों के लिए जितने भी रास्ते हों वो सुगम हो। तो उसी की एक पहल है जो उधमपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने जो ये शुरुआत की है, और ये जो लिफ्ट यहाँ पे लगाई गई है डीसी ऑफिस में, इसका जो दिव्यांगों को और बुजुर्गों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि आए दिन बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर डीसी उधमपुर से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो सीढ़ियाँ होने की वजह से ऊपर नहीं जा पाते हैं, और कई बार डिपार्टमेंट के लोग भी बिजी होने की वजह से उनसे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ये जो लिफ्ट यहाँ पे लगी है, इसका सबसे ज्यादा फायदा दिव्यांगों को होगा, और वो अपनी समस्याओं को लेकर जो भी उनकी समस्या है उनको अपनी समस्या से डीसी मैडम को रूबरू करा पाएंगे और आसानी से वो हर अफसर तक वो पहुंच सकते हैं।
देखिए, जो सरकार की तरफ से हमें अनटाइड फंड्स दिए जाते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर के कॉम्प्लेक्स में आज एक लिफ्ट का इनॉग्रेशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सभी ऑफिसेज फर्स्ट फ्लोर पे हैं, मगर यहाँ पे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि रैम्प या लिफ्ट यहाँ पे नहीं थी, तो उनके लिए हमारे ऑफिसेज एक्सेसिबल बनाने के लिए, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहता है कि हम स्पेशली एबल्ड के लिए ऑफिसेज को हम डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाएं, तो उसी स्पिरिट से आज यहाँ पे लिफ्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। ये करीब 20 लाख में हमारी बनी है और इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी एजेंसी के स्कोप में रहेगा कुछ सालों के लिए। बडगाम पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश को इस वक्त नाकाम करार दिया जब बडगाम पुलिस ने सरकारी राशन टिप्पू के 800 किलोग्राम चावल जब्त कर लिए। नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लोड कैरियर को रोका और इसकी तलाशी ली। पुलिस ने कहा कि 6 बोरियां जब्त कर ली है जिनमें 50 किलो चावल मौजूद थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मजीद तफ्तीश भी जारी की गई है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ अशरफ ज्वाइन कर चुके हैं। क्या कुछ पूरा वाकया था, किस तरीके से कार्रवाई की गई? देखिए, जहां तक हम इस कार्रवाई की बात करें और बडगाम पुलिस की तरफ से खासकर सेबुक पुलिस स्टेशन की तरफ से एक नाका लगाया गया था और नाका जो है वो आरत बडगाम में लगाया गया था और पुलिस को पहले थी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है कि जो चावल की जो है गवर्नमेंट चावल जो है राशन डिपो पे मिलता है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो जब पुलिस ने आरत में जो है एक जगह पे नाका लगाया तो तब वहां से ये लोड कैरियर जिसकी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है, एकदम नया लोड कैरियर था, उसमें तकरीबन हम एक 8 क्विंटल के करीब जो है चावल उसको जो है बडगाम से पटन ले जा रहा था जहां पर उसको ब्लैक मार्केटिंग में भेजा जाता था। और इस तरह की कार्रवाई से पहले भी हो रही थी, मगर पुलिस को जो है ये जब इंफॉर्मेशन इस तरह की मिली तो पुलिस ने नाका लगाया था जिसमें उन्होंने 4 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है और जिसमें जो राशन डिपो के जो बाई है उसको भी जो है फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और जो राशन डिपो है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर दिया गया। आखिरकार ये चावल कैसे जो है दूसरे बडगाम डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ब्लैक मार्केटिंग के लिए जा रहा था और जो चावल लोगों के लिए है वो कैसे जो है ब्लैक मार्केटिंग में किस तरह वो लोगों को धोखा देते थे और किस तरह वो चावल को बचाते थे और फिर जो है इसको ब्लैक मार्केटिंग में बेच देते थे। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है 4 के खिलाफ जो है उनको अरेस्ट कर दिया गया और साथ ही जो है लोड कैरियर को भी जब्त कर लिया गया और जो चावल है उसमें उसको भी जब्त कर दिया गया और 4 जो है उनको गिरफ्तार करके जो है फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है जिसमें उन्होंने FIR नंबर भी 41/2024 अंडर जो है FIR लॉन्च किया है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या कुछ और जो इसके साथ माफिया के साथ जुड़े होंगे लोग हैं, जब इनके साथ तफ्तीश होगी तो जाहिर सी बात है ये आगे के भी नाम जरूर बताएंगे कहां पर इनको ले जाना था, किन लोगों के साथ कांटेक्ट, कब से ये कांटेक्ट हो रहा था, कब से ये चावल इस तरह के ब्लैक मार्केट में। तो पूरा जब पुलिस ने इसमें फिलहाल FIR दर्ज करके 4 को जो है हिरासत में ले लिया है और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी देने के लिए। अशरफ आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आज इस वक्त खौफ और हरास फैल गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली झेलम एक्सप्रेस के एक डब्बे में एक BSF के एक जवान की लाश मशकूक हालत में मिली। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तोहील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि BSF कांस्टेबल छुट्टी पर घर गया था जहां से वो वापस लौट रहा था। ट्रेन में बरामद किया गया है प्लाट नंबर 3 पे ये जैसे ही ट्रेन पहुंचती है और अचेत अवस्था में ट्रेन में शव को बरामद किया जाता है। हालांकि उसी दौरान जो है जवान को अस्पताल भी लिया जाता है लेकिन डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता। फिलहाल आपको बता दें कि ये कर्नाटका का रहने वाला है जहां पर ड्यूटी पर ये लौट रहे थे और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि BSF की 144 बटालियन जो कि केनात नाला पुंछ में ये तैनात थे और छुट्टी के बाद जो है वो ड्यूटी पर लौट रहे थे। अचानक जो है अचेत
अवस्था में ट्रेन में शव मिलता है, संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो शव मिलता है। और जिस प्रकार से इस समय की बात करें तो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जांच की जा रही है कि आखिरकार किस प्रकार से किन परिस्थितियों में मौत हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि किस प्रकार से, किन कारणों की वजह से, किन परिस्थितियों की वजह से जो है वो बीएसएफ जवान की मौत हुई है। फिलहाल कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है ये खुलासा होगा कि किन परिस्थितियों के कारण जो है वो, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, क्या कुछ कारण बने जिनके कारण जो है बीएसएफ जवान की मौत हुई है। बर्फबारी के बाद थन्ना मंडी बफलियाज रोड आज 9वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। सड़क बंद होने से वहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द इंतजामिया से ये अपील की है कि सड़क की बहाली पर जल्द से जल्द काम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोशल एक्टिविस्ट सैयद अफाक शाह थन्ना मंडी से गुलस्तान न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी जो दर्द तकलीफ़ है वो आवाम तक या ऊपर गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आज 9 दिन हो चुके हैं बर्फ़ को पड़े हुए। तो 9 दिन से बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है रोड पे। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है रोड को हाईवे बनाने का और साथ में बर्फ़ पड़ी थी बर्फ़ को हटाने का। 21 किलोमीटर पूरी लेंथ बनती है रोड की, जहाँ पे 5 किलोमीटर में बर्फ़ है। तो आज 9 दिन हो चुके हैं बर्फ़ को गिरे हुए और देरा गली जहाँ पे देरा गली के आसपास ही 5 किलोमीटर बनता है वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ना तो उस बर्फ़ को हटा रही है और ना ही जो रोड का उन्होंने कटिंग शटिंग की थी। हाँ, धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी और महकमा गिरफ्त जो है इन दोनों की कोलिशन में ये जो रोड बन रही थी, रोड बनती तो वो तो बनेगी जब बनेगी, लेकिन जो बर्फ़ पड़ी थी वो बर्फ़ को भी हटाने में ये धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी और गिरफ्त जो है ये नाकाम नज़र आ रही है। लोगों को इतनी दिक्कत और परेशानी हो रही है रोड बनाने में। इन्होंने कितना परेशान किया लोगों को। अभी तक रोड अनकम्प्लीट है, जो कि इन्होंने 2 साल का कि 3 साल का इन्होंने ये किया था कि 2-3 साल में हम रोड क्लियर करके देंगे। अब शायद 4 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। काफ़ी सारे लोग जो हैं हम लोग परेशान होते हैं इन लोगों का। रामबन में कंगा गांगरी सड़क में एक बार फिर से लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बार बार बंद होने से मुकामी लोगों में शदीद गम गुस्सा है। याद रहे ये सड़क रामबन की एक कसीर आबादी को जोड़ती है, जो यहाँ पर पसिया घिरने से फिलहाल बंद कर दी गई है। पता नहीं कैसे होता है ऊपर ऊपर। भद्रवाह की दिलकश वादी में मौसम सरमा के साथ साथ आने वाले स्नो फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर है। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह, डीडीसी चेयरमैन धतिंदर सिंह कोतवाल और एडीसी भद्रवाह दिलमेर चौधरी की क़यादत में आज वहां पर जे रोड का जायजा लिया गया। अहकाम ने सड़कों की हालत का जायजा लिया। याद रहे भद्रवाह में होने वाले स्नो फेस्टिवल में हज़ारों लोगों की शिरकत जो है वहां पर होनी है, जिसके चलते वहां पर अहकाम की तरफ से जायजा लिया गया। टॉयलेट कहाँ बनना है हमारा? सर हमने बोला था जितना वो काम है वो उतना ही दिया। वो इतने नहीं 40 से ना लेना सर। ये वाला किया है सर, जो रोड के साथ ये ऊपर है ना अर्बन रोड। ये कहाँ पे है? टॉयलेट कहाँ बनना है हमारा? सर हमने बोला था जितना वो काम है वो उतना ही दिया। वो इतने नहीं 40 से ना लेना सर। ये वाला किया है सर, जो रोड के साथ ये ऊपर है ना अर्बन रोड। ये कहाँ पे है? टॉयलेट कहाँ बनना है हमारा? जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने हल्का और
बटागंड इलाके में एक मीटिंग बुलाई जिसकी क़ियादत जोनल सदर और इंचार्ज हल्का डोरू सीद तोकीर अहमद ने की। पार्टी वर्करों ने यहाँ पर शिरकत की और उनकी तरफ से इस मौके पर ये कहा गया कि बीजेपी का खाता जो है खुलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और उनके मुताबिक ये भी कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर घर घर जाकर लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। देखिए जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा तैयार है। आज हमारा जो घर घर गांव जाने का प्रोग्राम यही है कि असम लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो हम यही अपनी तैयारियां लोकसभा इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। असम इलेक्शन का तो भी पता नहीं कब होगा, लेकिन जब भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पार्टी है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगी। सीट की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी तैयारियां की है, कांग्रेस भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। एक तरफ से इंडिया इत्तेहाद और दूसरी जानिब क्या लग रहा है आप? पुलिस ने मुंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए बारामूला में 2 मुंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। नशात फरोशों से मुमना अशिया बरामद की गई हैं। पुलिस पोस्ट फलहान की टीम ने नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया, तलाशी की और उसके पास से 108 ग्राम चर्च जैसा मादा बरामद किया। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और पूछताछ भी जारी है। और एक और इसी तरीके का वाक़ा सामने आया है जहां पर कहा जा रहा है कि एक और शख्स को गिरफ्तार किया है और उसकी भी तलाशी ली गई और उसके पास से 105 ग्राम चर्स बरामद हुई है। और इधर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि माशरे से मंशियात की लानत को रोकने में पुलिस के साथ ताउन करें। तो चलिए, उर्दू खबरनामे में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत।